जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूँ आपके सामने वार्षिक करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास लेकर। मेरे दोस्तों, ये वार्षिक करंट अफेयर्स जो है मेरे दोस्तों सितंबर 2021 से और सितंबर 2022 तक का है संपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें लगभग हम 1000 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और इस सीरीज़ की मेरे दोस्तों ये दूसरी वीडियो है और हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए आगे प्रश्नों को हल करते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 100 प्रश्न लिए हैं जिनको 50-50 के 2 सेक्शन में बांटा है। मेरे दोस्तों, पहले हम 50 प्रश्न पढ़ेंगे इसी वीडियो में, फिर आगे हम दूसरे सेक्शन के 50 वीडियो पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे सॉरी। तो मेरे दोस्तों आइए मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए। ये 1000 प्रश्न आने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी पैट हो, चाहे एसएससी सीपीओ हो मेरे दोस्तों, और चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो मेरे दोस्तों, या फिर लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश का या फिर सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य मेरे दोस्तों महाराष्ट्र बना है। इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? जो मेरे दोस्तों स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन, ठीक है, उसका प्रयोग करके कौन सी एयरलाइन है जिसने लैंडिंग कराई है अपने विमान की? तो मेरे दोस्तों देखिए वो है इंडिगो। कौन सी है? इंडिगो मेरे दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो मेरे दोस्तों बताइए कौन सी है जिसने पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? वो तीसरे का सी है, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो मेरे दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो वो बन गई है मेरे दोस्तों जेसिका वाटकिंस। जेसिका वाटकिंस, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है अटल टनल। किसको मेरे दोस्तों? अटल टनल। आपको पता है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसी को पहले रोहतांग सुरंग भी कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर छठा प्रश्न, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया मेरे दोस्तों? तो छठे का डी, भोपाल में। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे भोपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 7वां प्रश्न, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? जो यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी भारोत्तोलक है? तो मेरे दोस्तों ये है हर्षदा शरद गरुण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कितना है? 632 मीटर। कहाँ बनाया गया है? तो मेरे दोस्तों ये बनाया गया है वियतनाम में। कहाँ पर? वियतनाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। दूसरा है मेरे दोस्तों, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला है, देखिए अगला पॉइंट है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो जो जैन यूनिवर्सिटी है वो कौन से स्थान पर है मेरे दोस्तों? 20 में 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर।
और बेंगलुरु में, ये बेंगलुरु में क्या हुआ, आयोजित हुआ। तो मेरे दोस्तों बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो देखिए मेरे दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए मेरे दोस्तों इसका आंसर सही है डी, तीनों कथन सही हैं। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी जो है मेरे दोस्तों वो शीर्ष स्थान पर है। और कहाँ हुए हैं ये हुए हैं मेरे दोस्तों बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर आई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर है पूर्णिया जिले में, बिहार के। ठीक है, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो मेरे दोस्तों ये किया गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये मेरे दोस्तों कहाँ किया गया है, टोक्यो में। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर, टोक्यो में। चलिए 13 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। देखिए मणिका साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 13 का डी, यानी उपर्युक्त सभी इसी का आंसर होगा। ठीक है, तो माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। देखिए लेखक है राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ। राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो 14 का आंसर है मेरे दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये जितने भी ऑप्शन है सभी सही हैं। राकेश मारिया की पुस्तक हो गई लेट मी से इट नाउ, राशिद किदवई की हो गई लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, प्रकाश सिंह की होगी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा सूचकांक है मेरे दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, यानी नॉर्वे पहले स्थान पर बताया गया है। तीसरा, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तो 15वां क्वेश्चन का डी आंसर सही है, तीनों कथन सत्य हैं। यानी पिछले वर्ष जो थी 142वां स्थान था भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और इस वर्ष कितना है, 150वां स्थान है, और नॉर्वे पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखना 150वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इस वर्ष। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है। 16 क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्तों 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2 मध्य प्रदेश, और चारा बिजाई योजना हरियाणा। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 16 का ई, उपयुक्त सभी। देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है, ई अधिगम योजना हरियाणा की है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है, और चारा बिजाई योजना हरियाणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। 17 क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों नीरज चोपड़ा। किसके नाम पर, नीरज चोपड़ा के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बन रहा है हरियाणा सरकार का। अगले प्रश्न की ओर
चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है 18। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो मेरे दोस्तों प्रियंका मोहिते। कौन? प्रियंका मोहिते। ये 5 चोटियों पे चढ़ चुकी हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला ट्री होप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला ट्री होप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? ठीक है मेरे दोस्तों, तो 19वें प्रश्न का आंसर होगा डी। देखिए जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ रखा है वो इसको मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और मॉक टेस्ट की तरह हल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, इन 1000 प्रश्नों में से ही सारे कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आएँ। तो देखिए मेरे दोस्तों कांस फिल्म, अगला प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो देखिए मेरे दोस्तों इसका है भारत। कांस फिल्म फेस्टिवल्स, ठीक है, ये कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है मेरे दोस्तों? फ्रांस में होता है। और 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? भारत को दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं यूपी स्पेशल की क्लासें भी शुरू कर दी हैं अपने चैनल पर, आप जा सकते हैं और यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं जो कि यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चिंता मत कीजिए, यूपी पैट में कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर उस क्लास से मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, तो 21 का आंसर है मेरे दोस्तों डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग। डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग ने क्या किया है मेरे दोस्तों? डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, भारत का पहला फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मेरे दोस्तों 22 मई का ए, हैदराबाद। क्या मेरे दोस्तों? हैदराबाद में खोला गया है फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 23 प्रश्न। ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए मेरे दोस्तों पहला कथन है भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। दूसरा पॉइंट, सुमित दाहिया ने कुश्ती एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक की बात चल रही है। तो देखिए मेरे दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है मेरे दोस्तों तीनों कथन सही हैं। देखिए भारत ने 8 गोल्ड जीते हैं और ये ब्राज़ील में हुआ है मूक बधिर ओलंपिक 24वां। 1 सिल्वर है जिसमें 7 ब्रॉन्ज हैं और टोटल कितने? 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज 16 मेडल हैं। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, और सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मेरे दोस्तों 24 मई का बी है कोपेनहेगन डेनमार्क। तो दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ और इसमें किसने भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को
कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो 25वें प्रश्न का उत्तर होगा मेरे दोस्तों ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जन आरोग्य योजना यहाँ पर क्या हुआ है, सांबा जिला में जम्मू कश्मीर के 100% हो गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा 26 का डी, उपर्युक्त सभी। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर मेरे दोस्तों उपर्युक्त सभी हैं। सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे। ठीक है, ये सभी जो हैं पुलित्जर पुरस्कार मिला है पत्रकारों को। सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे, ठीक है, और दानिश सिद्दीकी, ये सब भारतीय पत्रकार हैं मेरे दोस्तों। और एक बात और बता दूं मेरे दोस्तों, ये पुलित्जर पुरस्कार याद कर लीजिए। पुलित्जर पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बनेगी? ये है जो 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली कंपनी है, भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ए आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो 28 का मेरे दोस्तों सी है, मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कौन है वो? तो मेरे दोस्तों फ्रैंक बिल्जेक। फ्रैंक बिल्जेक, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हुए निधन और उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए मेरे दोस्तों, व्यक्ति हैं और उनका क्षेत्र है, ये हाल ही में निधन हुआ है इनका। देख लिए, पहला है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, यूएई के राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। टोनी बुक्स, फार्मूला 1 ड्राइवर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे दोस्तों उपयुक्त सभी। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों 31 का डी, मुंबई। कहाँ पर किया गया है मेरे दोस्तों? मुंबई में, जो कि बायो गैस से चलेगा मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो मेरे दोस्तों 32वीं का ए है, रियल मैड्रिड ने। इसने रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022। अगला प्रश्न है 33। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किसने शुरू की है? किस मंत्रालय ने शुरू की है भारत सरकार के? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 33 का सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। देखिए, जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ रखा है वो इसे मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए और बाद में देखिए आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अगला है 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा?
तो 34 का ए है मेरे दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है 35, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? देखिए मेरे दोस्तों, आसानी किसने रखा है बताना है, तो श्रीलंका ने। किसने रखा है मेरे दोस्तों? आसानी श्रीलंका ने रखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो 36 का मेरे दोस्तों ए है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में स्थित मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? किस राज्य में स्थित मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? ठीक है, तो 37 का उत्तर होगा मेरे दोस्तों ए महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल पूछा है मेरे दोस्तों, तो 38 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी बालकृष्ण विठल दास जोशी। कौन? बालकृष्ण विठल दास जोशी को। ठीक है, वास्तुकला के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2022 में 39 क्वेश्चन है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? ठीक है, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल कौन है? मनोज पांडे। इन्हें कौन सा पदक दिया गया है रामनाथ कोविंद द्वारा? तो 39 का मेरे दोस्तों बी है परम विशिष्ट सेवा पदक। परम विशिष्ट सेवा पदक। अब इस समय मेरे दोस्तों जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, और इनको ये एनडीए की उम्मीदवार थी, यानी बीजेपी का जो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल हैं एनडीए, उनकी उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो जीत गई हैं। और वो पहली एसटी, ठीक है, एसटी महिलाएं हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, पहली राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है मेरे दोस्तों? तो ये दिया गया है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्हें विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो मेरे दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये 41 का सी है मेरे दोस्तों राखी गढ़ी। तो आप समझ लीजिए हमारा देश कितना प्राचीन टेक्नोलॉजी में आगे था। प्राचीन काल में भी देखिए 5000 साल पहले की बात हो रही है, और राखी गढ़ी में आभूषण बनाने वाली की एक फैक्ट्री मिली है। और राखी गढ़ी कहाँ है मेरे दोस्तों? हरियाणा में है। और राखी गढ़ी में ही मेरे दोस्तों राखी गढ़ी एक स्थल है जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो मेरे दोस्तों 42 का सी आंसर है सऊदी अरामको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरामको बन गई है नंबर 1 कंपनी, एप्पल को इसने पीछे छोड़ दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न 43 मई 2022 में बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? थॉमस कप कितने? 3-0 से। ठीक है, थॉमस कप किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? बैडमिंटन से संबंधित है। और 3-0 से हराया है। किस देश ने हराया है? ये है मेरे दोस्तों भारत। किसने? भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? जो प्रथम स्थान पाया है फोर्ब्स की सूची
फोर्ब्स जो है मेरे दोस्तों एक पत्रिका है, ठीक है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? लियोन मेसी, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, लियोनेल मेसी बोलते हैं इनको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये फुटबॉलर हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 45 का मेरे दोस्तों ए है भारत। किस भारत को क्या चुना गया है? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 देखिए मेरे दोस्तों, 46 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मेरे दोस्तों ये है 46 का ए, छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। देखिए मेरे दोस्तों कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। मेरे दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि इस करंट अफेयर्स का लाभ प्रत्येक व्यक्ति ले ले जो कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो देखिए मेरे दोस्तों 47 का डी है, उपयुक्त सभी। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया? तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती। ठीक है मेरे दोस्तों, इन तीनों गेम्स को, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, तीनों को हटा दिया गया है। ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 का है। 48 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपट्टई नागास्वरम को जीआई टैग दिया गया है? ये एक वाद्य यंत्र है मेरे दोस्तों। वाद्य मतलब संगीत से संबंधित यंत्र है, ठीक है, तो बजाने वाला यंत्र है मेरे दोस्तों। तो 48 का आंसर होगा, 48 का आंसर है मेरे दोस्तों सी, तमिलनाडु। देखिए मेरे दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है, इसको ज़रूर देखिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला 49 प्रश्न। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है मेरे दोस्तों? 49 का ए, हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो 50 का मेरे दोस्तों आंसर है दुबई, यूएई। तो ये मेरे दोस्तों अब यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो गया है मेरे दोस्तों। अब हम पार्ट 2 पर चलते हैं। ये 50 प्रश्न थे, जिन्होंने इसे मॉक टेस्ट की तरह हल किया है वो कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं कि पिछले पार्ट 1 में 50 प्रश्न में से उनके कितने क्वेश्चन हल हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन हल हुए, वो भी कितने क्वेश्चन सही हुए, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों अब हम पार्ट 2 पर चलते हैं मेरे दोस्तों, पार्ट 2 पर चलते हैं। और पार्ट 2 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न पार्ट 2 का आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए यह है पहला प्रश्न, और इसको देखिए प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है, इनको देखना है, ठीक है। तो लेखक है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इनकी पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास। ये बताना है कि ये सुमेलित है कि नहीं है। राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की है टाइगर ऑफ द्रास, राजेश तलवार की है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, देविका रंगाचारी की है क्वीन ऑफ फायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? तो देखिए मेरे दोस्तों, गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हावी हव योजना दिल्ली या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सम्मिलित है ये बताना है, तो दूसरे का उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए, गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है और हावी हव योजना दिल्ली की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? देखिए, पहला है विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए विदेश सचिव। डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। हर्षवर्धन श्रृंगला, G20 के मुख्य समन्वयक। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा तीसरे का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी सही हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने 50,000 रुपये व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा की है? किनको? वो भी कैदियों को। ठीक है, बहुत अच्छी सरकार है भाई, ये तो कैदियों को भी दे रही है। तो सी, महाराष्ट्र। इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। हमें तो लोन कोई देता ना है, चलो भैया कैदियों को तो मिल लिया है। आगे पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? अब इसका उत्तर बताना है मेरे दोस्तों। सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, श्रीलंका। कहाँ पर मेरे दोस्तों? श्रीलंका। श्रीलंका की बहुत स्थिति खराब है मेरे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा धर्म महामेला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न है इसका, पश्चिम बंगाल। मथुरा धर्म महामेला कहाँ पर आयोजित होता है? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं, रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया? ठीक है, और कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन सा देश है मेरे दोस्तों? 7वें का ए, नेपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, नेपाल। क्या क्या शुरू किया है? यात्री ट्रेन सेवाएं, रुपए भुगतान प्रणाली, ये सभी की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कभी बांग्लादेश लगाया हो मेरे दोस्तों, इसका है नेपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? ठीक है, तो 8वें का बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने बताया मेरे दोस्तों कि मानव के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुकी है, छोटे कण पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक मेरे दोस्तों वो होती है जो यूज एंड थ्रो होती है, जैसे हम पॉलीथीन प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक जिसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं और फेंक देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 को हम देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 9वें का सी आंसर है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, बहुत सही। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, बहुत सही। देखिए मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है मेरे दोस्तों। अब गन्ना उत्पादन में सेकंड नंबर पर है, नहीं सॉरी, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन चीनी उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर चीनी उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, महिला क्रिकेट विश्व कप, इसको किसने जीता है मेरे दोस्तों? तो इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो ये बनी है मेरे दोस्तों अरूज आफ्ताब।
ठीक है, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड। तो देखिए मेरे दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? ये मेरे दोस्तों संगीत से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुलित्जर मेरे दोस्तों किससे संबंधित था? पुलित्जर अब जो था मेरे दोस्तों वो पत्रकारिता से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका आंसर है मेरे दोस्तों सूरत। कौन सा? सूरत, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर, यानी स्टील की सड़क बनी है सूरत में। ठीक है, और भैया कहीं कहीं गांव में तो जो है खड़ंजे भी नहीं बने हैं, और कहीं कहीं गांव में तो भैया हमारी जो है ठीक है सड़कें भी तैयार नहीं हैं अच्छे से, उनमें भी गड्ढे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की बात चल रही है, यह है ऑपरेशन उपलब्ध। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 14 प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है मेरे दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ठीक है, तो ये है मेरे दोस्तों 15 का V मुंबई। किस शहर में? मुंबई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। यह है मेरे दोस्तों 16 का C हिमाचल प्रदेश ने। किसने मेरे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए 17वां प्रश्न है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है? तो ये 8 साल बाद कौन से स्टेशनों के बीच चलेगी? जयनगर से कुर्था। जयनगर से मेरे दोस्तों कुर्था, ए ऑप्शन सही है। अगला 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों 18, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो 18 का है मेरे दोस्तों ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? अप्रैल 2022 में मेरे दोस्तों तो कहाँ पर किया गया? हेलिना 19 का ए, पोखरण राजस्थान। पोखरण राजस्थान। तो हेलिना के बारे में अगर पूछे हेलिना कौन सी मिसाइल है, तो मेरे दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो टैंकों के लिए विनाशकारी साबित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के दीमा हसाव जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई है? किस राज्य के दीमा हसाव जिले में? ठीक है, तो ये दीमा हसाव जिला कहाँ पर है मेरे दोस्तों? असम में। कहाँ पर? असम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 24वां प्रश्न। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 24वां प्रश्न। थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे दोस्तों, 24वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। देखिए पार्ट 2 का 24वां प्रश्न है। सॉरी 21वां प्रश्न था मेरे दोस्तों। सॉरी 21वां प्रश्न है।
64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए मेरे दोस्तों 21वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 24वें ग्रैमी अवार्ड 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये मेरे दोस्तों डी सही है इसका, ये सारे सही हैं। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो ये ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है मेरे दोस्तों। किस किस को मिला है? भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को कौन सी उनकी एल्बम है? डिवाइन टाइड्स। और दूसरी बात करें तो दूसरे कौन है? फाल्गुनी शाह फालू को एल्बम है उनकी आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। चलिए 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए 21वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 22वां प्रश्न है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश, 100% नामांकन कराने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है मेरे दोस्तों? तो यह 23 का ए इक्वाडोर। कौन है? इक्वाडोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मेरे दोस्तों रोहित शर्मा, दूसरे खिलाड़ी, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मेरे दोस्तों 25 का ए जमशेदपुर झारखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये है मेरे दोस्तों अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों इसको एक बार जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 27वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, 2021 के लिए और 2020 के लिए। तो 27वें का है आंसर ए सत्यपाल मलिक को 2021 के लिए, ठीक है। और एस दुलत को 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है मेरे दोस्तों। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका है ए आंसर सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये है मेरे दोस्तों मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023? तो ये मेरे दोस्तों 29 का है सी, भारत में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच
चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया। देखिए मेरे दोस्तों 2+2 वार्ता भारत और किसके बीच होती है, अमेरिका के बीच होती है। कहाँ आयोजित की गई, ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये की गई वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया। तो ये है मेरे दोस्तों अमित शाह, ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। और ये कौन से मंत्री हैं केंद्र में, ये मंत्री हैं मेरे दोस्तों गृह मंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये मेरे दोस्तों सी है गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है जलवायु सूचकांक में, ठीक है, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है, ठीक है। किस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है, किसने, 33 का ए उत्तराखंड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन को कमलूप्स डेजिडेशियन स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तो ये है मेरे दोस्तों 34 का सी कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कनाडा के जो फोटोग्राफर हैं कौन हैं, एम्बर ब्रेकेन, इनको कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के, ठीक है, फ़ोटो खींचा था इन्होंने और वहाँ पर जो है इनको क्या मिला है इस फोटो के लिए, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। इन्होंने मेरे दोस्तों कोरोना काल में हुई बच्चों की मृत्यु जो स्कूल में पढ़े थे उनके फ़ोटो खींचे थे मेरे दोस्तों, उस स्कूल का फ़ोटो खींचा था और उसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, ठीक है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये बनी है मेरे दोस्तों 35 का ए मिताली राज, 6 विश्व कप खेल चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है। सरमत किसकी है मेरे दोस्तों, ये बताना है। 36 का ए, ये है रूस की, ठीक है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है मेरे दोस्तों जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंचाई जा सकती है, जिसकी मारक क्षमता एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। तो ये है मेरे दोस्तों 37 का ए सिंकुला दर्रा। कौन है, सिंकुला दर्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 38 प्रश्न है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसकी है मेरे दोस्तों, ऋण उपलब्ध कराने के लिए। तो ये है मेरे दोस्तों 38 का सी झारखंड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। देखिए नियुक्ति है, ए है अजय कुमार सूद, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। कृष्णन रामानुजन, नेस्कॉम के अध्यक्ष। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों 39 का डी। क्या होगा, 39 का डी होगा मेरे दोस्तों, उपयुक्त सभी। अजय कुमार सूद जो है मेरे दोस्तों भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं और कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है। 3 लाख रुपए का बीमा योजना है, यह है मेरे दोस्तों
त्रिपुरा सरकार। किसने? त्रिपुरा सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2022 के मलेरिया दिवस की थीम क्या है, ये पूछा है। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, इसमें जो आएगा ए ऑप्शन आएगा, हम्स इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज वर्डन एंड सेव लाइफ्स। ठीक है, तो इसकी जो है पहले आंसर ए आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 42, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मेरे दोस्तों देखिए, कथन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, IISc बंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत में IISc बंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। तो ये IISc बंगलुरु का फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा मेरे दोस्तों? 42 का डी सही होगा। उपयुक्त सभी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान, IISc बंगलुरु 155वां स्थान, भारत में IISc बंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, कौन? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात चल रही है। अगला प्रश्न है 43, आपकी स्क्रीन पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये है मेरे दोस्तों सी, भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 प्रश्न है, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 44 का डी, तमिलनाडु, जिसने 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोइला बैसाख बांग्लादेश। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। डी, उपयुक्त सभी है। फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोइला बैसाख बांग्लादेश, उपयुक्त सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, सरदार बडी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। तो 46 का बताइए कौन सा आंसर होगा? डी सही होगा इसका। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, सरदार बडी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ठीक है, मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 किसके लिए चुना गया है? कौन चुना गया है इसके लिए? तो ये है मेरे दोस्तों प्रभात पटनायक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 48 आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मेरा दोस्तों ये राज्य बना है 48 का सी, राजस्थान, जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की बात चल रही है मेरे दोस्तों। चलिए ये देख लेते हैं कौन कौन से इसमें ऑप्शन हैं। पहला है, इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त सभी देखिए मेरे दोस्तों,
49 का डी उपयुक्त सभी है। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए और पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। देखिए मेरे दोस्तों, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती और निशानेबाजी को हटाया गया है। क्यों हटाया गया आप समझ गए होंगे, क्योंकि एशियाई देश जो हैं इसमें अग्रणी हैं और कुश्ती में वही मेडल जीतते हैं। तो अंग्रेज़ों की पॉलिसी आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे खेलों को हटा दीजिए जो कि जिसमें एशियाई देश या भारत अग्रणी हो, ठीक है, और फिर हमारा देश ही आगे रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, यूरोपियन कंट्री या हमारे देश ही आगे रहें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये मेरे दोस्तों गांधीनगर में किया गया है। पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पर? गांधीनगर में। देखिए मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये वाली दूसरी वीडियो समाप्त होती है, पार्ट 2 समाप्त होता है। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज़ है, इसमें हमने 100 प्रश्न कवर किए। पहले पार्ट में 50 प्रश्न कवर किए, दूसरे पार्ट में 50 प्रश्न कवर किए। आपका स्कोर क्या रहा मेरे दोस्तों 100 प्रश्नों में से? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए और आप मुझको सजेशन दे सकते हैं कि मैं इसमें क्या क्या सुधार कर सकता हूं। इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, लाइक कीजिए मेरे दोस्तों और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।